करेंगे। हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर हैं। सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से आपने 2023 में निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की थी, ऐसा लगा था कि जो देश भर में सबसे कहा जाता है कि यूपीएससी के बाद सबसे कठिन परीक्षा है आईआईटी, उसमें बिहार बोर्ड के बच्चे इतनी बड़ी संख्या में सफलता हासिल। देखिए, वर्ष 2023 में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस निःशुल्क अनुशिक्षण की शुरुआत की गई थी, उस समय कई सारी चुनौतियां बिहार बोर्ड के समक्ष थी, क्योंकि हमारे अधिकांश बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अधिकांश बच्चे की आर्थिक स्थिति वो सुदृढ़ नहीं रहती है। उसके अलावा भाषाई कठिनाई होती है, अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं। इन सभी कारणों से ट्रेडिशनल रूप से ऐसा देखा जाता है कि बिहार बोर्ड के बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कठिन होता है या अपेक्षाकृत कम संख्या में होता है। इसीलिए जो ये फ्री कोचिंग की व्यवस्था शुरू की गई, उसके पहले बैच का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। और मुझे इस बात को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस फर्स्ट बैच में 4 स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल से ऊपर रिजल्ट हासिल किया है। और इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 23 स्टूडेंट जिन्होंने 95 परसेंटाइल से ऊपर रिजल्ट प्राप्त किया है, और लगभग 39 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 90 परसेंटाइल के ऊपर रिजल्ट प्राप्त किया है। कुल रिजल्ट कितने हुए हैं सर? कट ऑफ से ऊपर कट जो ऑफ तो इस जेई मेंस का कट ऑफ सेशन 2 के बाद जी। एनटीए द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो इस वर्ष का कट ऑफ तो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन यदि गत वर्ष के कट ऑफ की यदि हम बात करें, वर्ष 2024 का जो कैटेगरी वार कट ऑफ जो घोषित किया गया था, उससे यदि हम कंपेयर करें तो उसकी तुलना में कुल 99 में से 61 विद्यार्थियों ने उस कट ऑफ से ऊपर रिजल्ट हासिल किया है, जो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हम लोग मानते हैं। और विशेष रूप से इस कारण से क्योंकि इन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत के बदौलत सामान्य बैकग्राउंड से आकर इस स्पेशलाइज्ड कोचिंग का फायदा उठाकर बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त किया है। उन सबों को हम लोग बधाई देना चाहते हैं। बिल्कुल। सक्षमता 2 तक अपनी परीक्षा ले ली है और वो अब विशिष्ट टीचर भी कहला रहे हैं। तो क्या लग रहा है सक्षमता 3 को लेकर कोई तारीख का ऐलान किया गया है? सक्षमता 3 के लिए फॉर्म भरने की तिथि की भी आज घोषणा की जा रही है, जिसके अंतर्गत 22 फरवरी से 12 मार्च की अवधि के बीच फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें क्लास 1 to 5 के 3 विषयों, क्लास 6 to 8 के 6 विषयों, क्लास 9 और 10 के 20 विषयों और क्लास 11 और 12 के 31 विषयों, कुल 61 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये सभी क्वेश्चंस सिंगल विकल्प बिना नेगेटिव मार्क्स के होंगे, और जो भी नियोजित शिक्षक प्रथम या द्वितीय में या तो भाग नहीं ले पाए हों या किसी कारण से अनुत्तीर्ण हो गए हैं, वे इसमें भाग ले सकते हैं। जी। कोई लक्ष्य रखा गया है कब तक आप इम्तिहान लेंगे? कोई ऐसी तारीख, महीना, चूंकि फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान? वर्तमान में उपलब्धता के आधार पर टेंटेटिव रूप से मई की माह का की अवधि निर्धारित की जा रही है परीक्षा के आयोजन के लिए। जी। किंतु ऑनलाइन रूप से परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर स्थिति में कुछ परिवर्तन हो सकता है, बट ये लक्ष्य है कि मई से जून तक इस परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए। लगातार बिहार में टीचर बहाली का पिटारा खोल रहा है और लाखों की संख्या में टीचर बहाल हो रहे हैं, और खासकर यहाँ से जो डीएलएड आपके यहाँ से पास करते हैं या एस्टेट पास करते हैं, तो क्या लग रहा है इस साल कोई बीटेट या एस्टेट की योजना है कि आप एस्टेट लेने वाले हैं या बीटेट की परीक्षा लेने वाले? देखिए, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन बिहार बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार किया जाता है। अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, मैट्रिक, इंटर इत्यादि की, इसका शेड्यूलिंग और इसका कार्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्वयं तय करता है। किंतु शिक्षक नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला चूंकि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के अधीन निर्धारित होता है, अतः किसी भी प्रकार की टीईटी का आयोजन शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में ही किया जाता है। वर्तमान में टीईटी के के आयोजन हेतु तिथि का निर्धारण प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही टीईटी के निर्धारण हेतु शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त होता है, उसके आलोक में बोर्ड द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मतलब टीईटी मतलब ये नटसल में समझाया जाए कि बीटेट या एस्टेट? इन सभी बिंदुओं का निर्धारण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। पूर्व में इसके संबंध में कई प्रकार के अलग अलग निर्णय लिए गए थे, टीईटी बीटेट के संबंध में, एसटीईटी के संबंध में। वर्तमान में शिक्षकों की नियुक्ति के कई चरण पूर्ण हो चुके हैं और कई चरण की प्रक्रिया जारी है। तो इन सभी चरणों में शिक्षकों के नियुक्ति के आंकड़ों पर विचार करते हुए जो भी निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा लिया जाएगा,
उसके अनुपालन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा के आयोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की सर जाएगी। लेकिन लाखों स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं और आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि चूंकि एस्टेट की बात है तो कुछ आपने चर्चा की होगी विभाग से, कोई मंथन हुआ होगा कि इस साल चूंकि टीआरई 4 की बात हो रही है, क्या एस्टेट की संभावना आपको दिख रही है? एज ए चेयरमैन आप कुछ अंदाजा भी बता सकते हैं? अभी आधिकारिक रूप से इस पर किसी प्रकार का निर्णय अभी संसूचित नहीं हुआ है, और जब तक किसी प्रकार का इस पर निर्णय संसूचित नहीं होता है तब तक इसके संबंध में किसी भी प्रकार की कार्रवाई किया जाना इसमें एक अपेक्षित नहीं है। जानकारी आपको भी होगी चूंकि बिहार में अब जो कंप्यूटर शिक्षा है वो अब नई शिक्षा नीति के तहत अनिवार्य कर दिया गया है और शिक्षा विभाग तैयारी में जुट गया है कि अब क्लास 1 से लेकर 12 तक कंप्यूटराइज जो व्यवस्था है कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक की ही बड़ी संख्या में बहाली, कहा जा रहा है 28,000 टीचर की बहाली हो सकती है, लेकिन उनकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी क्या रहेगी, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि बीटेट अनिवार्य होगा। ये जानकारी शायद आपको अभी मिली होगी सर। अभी वर्तमान में इस प्रकार की कोई सूचना अभी समिति कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है, जी और शिक्षा विभाग में संभवतः इस पर कार्रवाई की जा रही है। जी जैसे ही समिति को इस संबंध में सूचना प्राप्त होगी, इसे आधिकारिक रूप से इसके संबंध में घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर हमारे साथ थे और इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। एक तरफ जहां आईआईटी जेईई में बिहार बोर्ड के बच्चों ने परचम लहराया है, दूसरी तरफ जो सक्षमता 3 यानी सक्षमता तृतीय परीक्षा है उसके लिए भी तारीख की घोषणा लगभग हो गई है आवेदन करने की, और मई महीने में परीक्षा हो सकती है। एस्टेट बीटेट को लेकर अभी शिक्षा विभाग से कोई गाइडलाइन इन्हें नहीं मिला है, हालांकि इन्होंने इशारा दिया है कि इस पर जल्द ही शिक्षा विभाग कोई फैसला ले सकता है। जब तक आधिकारिक रूप से इन्हें जानकारी नहीं मिलेगी तब तक कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। ऐसे में इंतजार करना जरूरी है कि आखिर बीटेट या एस्टेट को लेकर बिहार बोर्ड का अगला फैसला क्या होगा। कैमरामैन